कालू कौवा जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो जंगल के सभी पक्षियों सुनो, आज शाम मेरे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है। दिवाली को मनाने के लिए जंगल के सभी अमीर पक्षी मेरे घर के सामने पहुंच जाएं। सभी में मिठाई बांटी जाएगी और सबको गिफ्ट दिए जाएंगे। कबूतर जी, आज तो कौवे के घर खूब मौज मस्ती होगी। मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, हम तो शाम होते ही चले जाएंगे। कौवे ने सिर्फ अमीर पक्षियों को बुलाया है, तुम अपने सोने के गहने पहन लेना, मेरी नाक ना कटवा देना सबके सामने। आप चिंता ना करें, मैं अपना सोने का हार पहन लूंगी। मम्मा, क्या हम भी जाएंगे कौवे अंकल के घर? पागल, हम कोई अमीर है? सुना नहीं था कौवे अंकल ने सिर्फ अमीर पक्षियों को बुलाया है। हाँ बच्चों, हमारे पास है ही क्या जो हम लेकर जाएंगे? ना ढंग के कपड़े, ना ढंग के जूते। सभी पक्षी दिवाली मनाने की तैयारी में मसरूफ थे। चाचा छमछम, 1 किलो देसी घी की मिठाई दे दो, मुझे मिठाई लेकर अपनी बहन के घर जाना है। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चाचा कुम्हार कौवे, क्या मेरे दिए तैयार हो गए हैं? चिंता न करो गौरी, मैंने सारे दिए तैयार कर दिए हैं। शाम होने से पहले पहले मैं दिए आपके घर पहुंचा दूंगा। मैं जा रही हूँ, मैं दिए में डालने के लिए तेल लेने आई थी, सोचा जाते जाते पूछ जाऊं। गौरी कौवी चली जाती है और कुम्हार पक्षी कालू कौवे और गौरी के ऑर्डर पर तैयार किए हुए दिए बैलगाड़ी पर लादने लगता है। मम्मा, अगर ज्यादा नहीं तो आप हमारे लिए एक दिया हिला दें। हम दिया जलाकर अपने घर में भी रोशनी कर लेंगे। घर की दीवारों पर ना सही, एक रोशनी घर में तो होगी। मम्मा चिड़िया के पास 2 रुपए थे, इसलिए वो अपने बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, आप घर में बैठो, मैं अभी आपके लिए एक दिया लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने गुल्लक से 2 रुपए निकालती है और अपने बच्चों के लिए दिया लेने चली जाती है। चाचा कुम्हार, ये लो 2 रुपए और मुझे एक दिया दे दो। नहीं चिड़िया, माफ करना, ये ऑर्डर का माल है। ये दिए कालू और गौरी कौवी ने तैयार करवाए हैं, इनमें से मैं आपको एक भी दिया नहीं दे सकता। मेरे बच्चे दिल थोड़ा करेंगे, मैं उनके लिए कुछ और तो ले नहीं सकती। प्लीज आप मुझे एक दिया दे दे। चिड़िया, मेरा वक्त जाया मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। मम्मा चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी के घर के बाहर दियों से भरी बैलगाड़ी पहुँच जाती है। नौकर उल्लू वो सारे दिए कालू कौवे के घर पर रखते हैं। पेड़ पर और कुछ आंगन के आसपास सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। गौरी, मैं मिठाई ले आया हूँ। कालू जी, मेरे मामा जी भी आने वाले ही होंगे। मामा जी ने कहा था कि कोई भी गरीब पक्षी घर में नहीं होना चाहिए। निकाल देना, जिस गरीब को देखो उसे निकाल देना। शाम होते ही सारे पक्षी एक एक करके पहुँचने लगते हैं। मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली भी बन ठन कर पहुँच जाते हैं। कालू कौवे ने घर के बाहर कुर्सियाँ लगा रखी थी। हरियाली, आओ आओ, वहाँ कुर्सी पर जाकर बैठो। कालू, मिठू और हरियाली को मिठाई दो। ये तोहफा हम आपके लिए लाए थे। कालू भाई, दिए जला दो, अब तो अंधेरा हो रहा है। कालू कौवा अपने नौकर उल्लुओं से कहता है, नौकर उल्लू, जल्दी करो, सारे दिए जला दो, मेरा घर रोशन कर दो, सबको पता चल जाए आज जंगल में दिवाली है। नौकर उल्लू कौवे मालिक की बात सुनकर दिए जला देते हैं। मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा। बेटा चुप कर जाओ, ना मुझे तंग करो। मम्मा, मैंने कहा था ना कि आप हमें भी एक दिया ला दो। मम्मा प्लीज, हमें जा लेने दे, कौवा अंकल हमें भी वहाँ बैठ लेने देंगे। हम तो बच्चे हैं और दिवाली की खुशियाँ बच्चों से ही तो बढ़ती हैं। गुड़िया बेटी, आप भी भाई के साथ मिल गई। अच्छा ठीक है, जाओ। बच्चों से तंग आकर माँ चिड़िया मान जाती है। गुड़िया और कुकू अपने घर से निकलते हैं। सभी मेहमान पक्षी इकट्ठे हो चुके थे, दिए जल गए थे, एक बड़ा पटाखा चलता है और गौरी कौवी सब में मिठाई बांटने लगती है। रौनक लगी हुई थी। जब कुकू और गुड़िया वहाँ पहुँचते हैं तो गौरी कौवी उन्हें दूर से ही देख लेती है। रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ नहीं आ सकते। सबकी नजरें कुकू और गुड़िया पर थीं। गरीब माँ के गरीब बच्चों, चलो भाग जाओ यहाँ से। ये त्योहार हम अमीर पक्षियों के लिए है, जो तोहफा ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं। इन गरीबों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि एक दिया ही ले सके। अंकल और आंटी प्लीज, हम मिठाई नहीं खाएंगे, लेकिन आप हमें थोड़ी देर वहाँ बैठ लेने दें। मेरा भाई जिद कर रहा था, इसलिए ले आई। माँ ने तो मना किया था। ये गरीब बच्चे हमारी खुशियाँ भी खत्म करने आ गए हैं। कालू और गौरी, जल्दी आओ, मैं बड़ा अनार लेकर आया हूँ, जलाऊंगा तो सब हैरान हो जाएंगे। जाते हो या एक लगाऊं? कुकू और गुड़िया डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कुकू फिर से रुक जाता है। अब क्या हुआ भाई? गुड़िया बहन, हम पेड़ के पीछे छुप कर देख लेते हैं, कबूतर अंकल बहुत बड़ा अनार चलाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई बात मत करना। फिर दोनों बहन भाई कुर्सियों के पीछे जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कालू कौवे का बेटा एक पटाखा फेंकता है जो सीधा जाकर तोते की चोंच पर लगता है। ये देखकर कुकू हंसने लग जाता है। तोते अंकल की चोंच, तोते अंकल की चोंच। चुप कर जाओ कुकू भाई। मम्मा पापा, वहाँ कोई है, कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ जाती है और कुकू के एक जोर का थप्पड़ मारती है। गुड़िया, इसे अपने साथ ले जाओ, वरना मुंह तोड़ दूंगी इसका। जा रहे हैं आंटी, हम जा रहे हैं। गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो गरीब बच्चे वहाँ से जाते हैं, तेज हवा शुरू हो जाती है
और सारे दिए बुझ जाते हैं। कालू कालू जी, ये क्या हुआ? मौसम तो साफ था, फिर ये तेज हवा और तूफान कहाँ से आ गया? अंधेरा हो जाता है और तेज हवा से सारी कुर्सियाँ उड़ जाती हैं। ये सब उन छोटे बच्चों की वजह से हुआ है। कोई जाए और उन्हें मना कर ले आए, वरना हम में से कोई भी दिवाली नहीं मना सकेगा। कालू जी, तोते की बात ठीक है। जैसे ही छोटे बच्चे यहाँ से गए, तेज हवा शुरू हो गई। मैं अभी उन्हें देख कर लाता हूँ। दोनों बहन भाई अपने घर के बाहर बैठे रो रहे थे। जब कालू कौवा वहाँ जाता है तो दोनों बच्चे डर जाते हैं। अब हमने क्या किया है? हम तो वहाँ से आ गए थे। बच्चों, हम सब आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। जब तक आप नहीं आओगे हमारे दिए नहीं जलेंगे। अपनी मम्मा को भी साथ लेकर जल्दी से आ जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और अपनी मम्मा को साथ लेकर कालू अंकल के घर के सामने पहुँच जाते हैं। हवा भी रुक जाती है और दिए फिर से रोशन हो जाते हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो। आज के बाद कोई भी त्योहार हुआ हम सब मिलकर ही मनाया करेंगे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, अपने